Hello students, welcome to Vedantic YouTube channel. So my name is अरुण कुमार पिहीवाल. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आई होप आप सभी अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में सम्मिलित होंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक है. जेई के एग्जाम नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी 22 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड देन बोर्ड एग्जाम्स एंड उसके बाद आपके नीट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे. तो अभी आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है और इस बिजी शेड्यूल में क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आप सभी जानते हैं ये हमारी जो सीरीज है फॉर क्विक रिवीजन, इसमें हम आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करने वाले हैं और उस पर एक शॉर्ट वीडियोस बनाने वाले हैं जिससे कि आपका कम टाइम में रिवीजन हो सके. इन वीडियो से आपका ज़रूर फायदा होगा. आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहें. ठीक है, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी हम 4 से 5 चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी. बेसिकली इसमें से एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, वो क्वेश्चंस में आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पूछते हैं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, तो ये सब हम देखने वाले हैं. उससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है वो समझना जरूरी है. सो इट इज द ओवरलैपिंग ऑफ अनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू केमिकल बॉन्ड या फिर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हम यहाँ पर फिलिंग कुछ देखने वाले हैं. उस सबको हम बहुत आराम से समझेंगे. ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे एक मेटल है और यहाँ पर है 6. अब ये है हमारा मेटल, M को मैंने लिखा है मेटल. ठीक है, L है हमारा लिगेंड. क्या है, लिगेंड. ठीक है, अब लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के साथ या सेंट्रल एटम के साथ अटैच रहते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन का काम होता है या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड भी बनाते हैं. ठीक है, अब लिगेंड भी कुछ टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की आज हम बात करने वाले हैं. इसका बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, अगर आपने बेसिक पढ़ा हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आप समझ जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, वीक लिगेंड कौन से हैं. फिर भी अगर आपको बेसिक में 3 बता दूं तो CO, CN नेगेटिव और NH3 ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे. ठीक है, वीक में बात करूं तो वीक कौन से होंगे, हैलाइड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये आपके वीक लिगेंड वाले हो गए. ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड. अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं. स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके होते हैं जो पेयरिंग करा सकते हैं. ठीक है, जो आपके पेयरिंग करवा सकते हैं, और वीक लिगेंड आपके पेयरिंग नहीं करवाएंगे. ठीक है, दे कांट पेयर, दे, और किसको पेयरिंग कराएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दे कांट पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये उल्टा हो जाएगा, दे कैन पेयर. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, वीक लिगेंड जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो पेयरिंग नहीं करवा पाते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की. अब एग्जांपल हम एक आध ले लेते हैं, जैसे कि हमारा है ये कोबाल्ट और यहाँ पर क्या ले लें, सपोज करो हमने CN लिया. ठीक है, और बाहर कितना नंबर ले लिया, ये हो गया 6, 3 निगेटिव. अब मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कोबाल्ट की. तो कैसे निकालूंगा, इसको मान लूंगा मैं X. ठीक है, X प्लस 6 इंटू -1, CN की -1, CN की -1 हो गई ना. ठीक है, और यहां पर देखो यहां बाहर क्या है, -3, तो कितनी आ गई, X इक्वल्स टू 6 - 3 यानी कि X इक्वल्स टू +3. ठीक है, X इक्वल्स टू +3. तो इस पे कौन सा चार्ज है, कोबाल्ट पे +3 चार्ज. इसकी अगर मैं अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, मान लो बस मैं आर्गन के बाद लास्ट वाली लिख रहा हूं. ठीक है, जैसे मैं पूरा नहीं लिख रहा 1s2 2s2 इस टाइप से करके, मैं डायरेक्ट लिख दूं आर्गन. ठीक है, इसका 18 होता है ना, इसके बाद क्या आएगा 4s2, फिर 3d. अब देखो कोबाल्ट 3 प्लस, पहले कोबाल्ट की लिख देते हैं, ये मैं कोबाल्ट की लिख के फिर उसको चेंज करूंगा. अगर मेरे को सिर्फ कोबाल्ट की लिखनी होती, इसका होता है 27. ठीक है, तो ये होता 4s2 3d 7. ठीक है, अभी कोबाल्ट की लिखते हैं केवल. कोबाल्ट +3 की कितनी होगी, सेम AR, यहां तक सेम है
4s3d। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ 0 और यहाँ पर से एक गया 3d6। तो ठीक है, इस टाइप से आपको समझना है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझना तो आ गया ना कैसे हम लिखते हैं इसको। ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया यहाँ पर CO कोबाल्ट, ठीक है, और ये लिगेंड हो गया, और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको लिगेंड की भी जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों करा रहा हूं, जिससे कि आप थोड़ा सा आइडिया आ जाए, जो आप रिकॉल कर सके कि हाइब्रिडाइजेशन हम डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे, ट्रिपल के लिए क्या लिखते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था आइसोमेरिज्म वाले में कि डबल बॉन्ड के लिए आप sp2 लिखते हो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट में करवाया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, इसके लिए आप sp लिखते हो, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप sp3 लिखते हो, ठीक है, याद आ गया। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। C2H2, C2H2 ये ऐसे बनेगा, ठीक है, यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये तो sp2 नहीं दिखा रहा। सेकेंड वाला CH3Cl, ये देखो HCl H, यहां तो सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ठीक है, ये सिंपल होता है। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे ना इसमें लिगेंड वाले में केस में, वो बिल्कुल अलग होगा। C2H4 देखो, C डबल बॉन्ड CH2 यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड sp2, तो यही आंसर हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये था सिंपल समझाने के लिए, मेन बेसिकली ये नहीं है, मेन तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो अभी हम लिख रहे थे, ठीक है, CN6, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर था यहाँ पे 6, ठीक है, या हम और आगे समझ लेंगे क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जब हम इसके करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो sp रहेगी तो उसकी जो शेप रहेगी या ज्योमेट्री रहेगी वो लीनियर रहती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, समझ आ रहा है ना, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कब होती है, dsp2। अब अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो जरूरी नहीं है कि टेट्राहेड्रल हो सकता है स्क्वायर प्लेनर हो, कि हो सकता है ना ऐसे पेयरिंग हुई हो, जैसे मान लो यहाँ d ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ s है और यहाँ p मान लिया मैंने, ठीक है। तो मान लो ये वाला एक, ये और ये, तो कितना हो जाएगा dsp2, यहां से 2 लिए। तो अगर इस टाइप से आ रही है, अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से आ रही है तो हम उसको स्क्वायर प्लेनर लिखते हैं, ठीक है। अभी आगे हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, अभी आप सिर्फ समझ लो, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, अभी शायद नहीं आएगा। dsp3 ट्राइगोनल पिरामिडल स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, ठीक है, ये भी एक हो गई हमारी 5 वाले के लिए, ठीक है। 6 वाले के लिए क्या होगी, d2sp3। 6 वाले के लिए 2 होती है एक्चुअली, एक sp3d2 भी आती है जो हाई स्पिन में रहती है, वो भी ऑक्टाहेड्रल होती है आपकी, ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि sp3d2 लिख देते हैं हम, तो उसमें sp3 यानी s में पहले आ जाता है, दैट मीन्स हाई स्पिन है, ठीक है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं, या यहीं पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लेता हूं कोबाल्ट NH3, ठीक है, NH3 ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, NH3 और यहां पर लिखता हूं मैं +3, ठीक है, +3। अब कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ गया, +3 हो गया, क्योंकि ये तो 0 होता है। कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ गया, +3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, वैसे इसका होता है 4s2 3d7, ठीक है, 4s2 3d7, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले 2 निकाल लूंगा s में से, 1 निकालूंगा d में से, 4s0 3d6, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो इसमें 4 चीजें निकालनी होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट
और आपका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, ये 4 चीज आपको निकालनी होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि इसके बारे में बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। वो कैसे पता चलेगा? जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, ठीक है। तो सारा जो प्रोसेस है मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू क्या होता है? √n+2। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? जब आप उसकी पूरी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में लिखेंगे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तब आके आपको पता चलेगा, ठीक है। उसको देखेंगे। अब हम सबसे पहले उसी पे आते हैं, ठीक है। 4s0 3d6। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे चेक करेंगे। ये मैं d ऑर्बिटल बना देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरा d हो गया, कौन सा? 3d। यहां लिखता हूं मैं s, 4s। ये आप इसी टाइप से लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया 4p, ठीक है। 3d 4s 4p, 3d में 5, 4s में 1, 4p में 3, ठीक है। मेरे पास कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा? इसको स्टेबल करा दिया इन दोनों पे, ताकि d में से अब यहां से 2 जा सके, ठीक है। ताकि d में 2 जा सके, क्योंकि हमें 6 निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 6। यानी NH3 से जो लीगेंड है वो इसमें पेयरिंग करवा देगा, लीगेंड इसमें पेयरिंग करा देगा। 1 2 3 4 5 6, तो लीगेंड 6 पेयरिंग करा सकता है ना। यहाँ पर देखो 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पर 6 पेयरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो D से कितने आए? 2, तो D2। D में 2 है, ठीक है, 2 खाली है ना बॉक्स। यहाँ देखो, यहाँ 2 में पेयरिंग हो सकती है तो D2, यहाँ पर 1 में ही हो सकती है तो S, यहाँ पर 3 में हो सकती है, 1 2 3, तो क्या होगा? P3। क्या बन गया? D2sp3। यही इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्या हो गई? D2sp3। और शेप कौन सी होगी या ज्योमेट्री कौन सी होगी D2sp3 के लिए? ऑक्टाहेड्रल होगी। सिंपल है ना। 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल हो गया, D2sp3 कंप्लीट। अब देखो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक भी नहीं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? म्यू 0 हो जाएगा। तो इसके लिए म्यू क्या आएगा? 0। और अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? डाईमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसका म्यू 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा? डाईमैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया? डाईमैग्नेटिक। यहां लिख देता हूं डाईमैग्नेटिक, as there is no unpaired electron, ठीक है। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? हमारा डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया इसमें? बाकी सब हमने बता दिया, ज्योमेट्री बता दी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 3 और ये मैग्नेटिक मूवमेंट 4, तो सारी चीज हमने बता दी। बस यही आपको करना है। आगे हम ऐसी क्वेश्चंस देखेंगे 1-2, उससे आपका और खुल जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ना सब? जैसे ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन इजी आप कर लोगे। डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज मतलब सब कुछ बताना है, वो चारों चीजें, ठीक है। इसको सॉल्व करो। COCl4, अब देखो COCl4 और बाहर क्या चार्ज है? 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर लिगेंड है Cl और उस पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी ये 4 पेयरिंग कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम में कितनी पेयरिंग करेगा? 4, 6 नहीं करेगा। NH3 6 थी पिछले वाले में, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही कर सकता है। तो यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो या तो DsP2 होगी या फिर sp3 होगी, ठीक है। इतना तो आपको कंफर्म कर लेना है, वैसे मत बना देना D2sp3, ठीक है। अब इसको मैं लिखता हूं, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं पहले। क्या हो जाएगा? देखो सिंपल, मैं यहाँ रफ में कर लेता हूँ वो काम। तो x -4 इंटू इसका कितना होता है? -1 इक्वल्स -2, ठीक है। x इक्वल्स कितना आ गया? -2, ये +4, ये प्लस होगा ना। x +4 इंटू -1 कितना हो गया? -4 उधर जाएगा, सही तो है।
4, x कितना आ गया +2, +2 आ गया ना। देखो x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स -2, कितना हो गया x इक्वल्स टू -2 + 4, यानी कि x इक्वल्स टू +2। ये समझ आ गया कैसे निकाला x +2? ये तो आपको आता ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ ही लिया होगा हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा बहुत। तो कोबाल्ट पे चार्ज है +2, ठीक है, कोबाल्ट पे चार्ज है +2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 27 नंबर होता है इसका ऑर्गन, 4s3d, ठीक है। अब देखो इसमें +2 यानी 2 इसमें से निकाल दो, 2 इसमें से 27 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा 25, 4s0 3d7। क्या मैं सही लिख रहा हूं? दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने s में से निकाल दिए और 3d7 जो लिखते थे वैसे की वैसे लिखा रहने दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या बनाने वाले हैं, अब हम इसका बनाने वाले हैं डायग्राम। ठीक है, ये डी के लिए 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा कौन सा बनेगा एस के लिए, अगला कौन सा बनेगा पी के लिए, ठीक है। इसको आप बहुत आराम से कीजिएगा, ठीक है, इसमें जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इसमें जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत होगा। ये हमारा है 3D वाला, ठीक है, और ये 4s, ये 4p, ठीक है, 3D 4s 4p। अब देखो 3D वाले में 7 है, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें जो पेयरिंग होने वाली है, अब 4 की ही पेयरिंग होगी। अब इसमें जब पेयरिंग 4 की ही हो सकती है सिर्फ, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है, हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखो COCl4, ये पेयरिंग तो करवा देगा, पेयरिंग तो ये करवाएगा ना, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखो होना क्या है, यहाँ पर S वाला भी खाली है, P वाले भी खाली है तीनों, ठीक है, S वाला भी खाली है और P वाले भी तीनों खाली है। तो हमें पहले पेयरिंग कहाँ करानी चाहिए, जहां पर बॉक्सेस पहले खाली है, क्योंकि इसमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ स्टेबल तो हो जाएगा, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, जो लिगेंड है ये वहां अटैक करेगा जो एकदम खाली होगा। कहाँ अटैक करेगा, जो एकदम खाली होगा, यानी इन पे। मैं सही बोल रहा हूं ना, यहाँ देखो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, पिछली बार वाले में तो हमने पूरा खाली छोड़ रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, और वैसे भी वीक लिगेंड है, ये तो पेयरिंग करवाता नहीं है। वीक लिगेंड क्या नहीं करवाता, पेयरिंग नहीं करवाता है, तो इसकी पेयरिंग क्यों करवाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर ही रहने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, चारों को मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना, चारों को मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या बनेगा, ये होता है हमारा S, और यहाँ पर 3 P वाले हो गए तो sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। बताओ समझ आया कि नहीं। पहले 3D7 थे ना, तो यहाँ पर मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब ये क्या करता है, ये पेयरिंग नहीं करवाता है, ये पेयरिंग नहीं करवाता है, ये पेयरिंग नहीं करवाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें क्या होगा, देखो ये डायरेक्ट अटैक करेगा जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, यानी इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। अब देखो आगे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और क्या होगा, ये 2 चीज मैंने निकाली है तो इजी थी। एक और चीज निकालनी होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, तो उससे आप μ = √n n+2 करके निकाल सकते हैं उसमें, ठीक है, वो आप कर लेना। ठीक है, तो ये एक आपका हो गया। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiNS3 का होल 6 2+। अब इसमें क्या होगा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, देखो निकिल का क्या होता है, 28 होता है,
ठीक है, निकेल NH3 का होल 6 प्लस 2। अब इसमें क्या होने वाला है ये बताओ। ये होता है आपका 0, ठीक है, तो निकेल के डायरेक्टली क्या आ गई, प्लस 2 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका होता है 28, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। ऑर्गन, ठीक है, 4s2 3d, कितना लिखना होगा मुझे 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, वो 2 इसी में से निकाल के इसे 0 लिख दो, 4s0 3d8, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। निकेल प्लस 2 हो गया। अब देखो ये जो मेरा 3d8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, अगर मैं चाहूं तो डी वाला देखो, एक और बना देते हैं, हाँ 2 3 5 इलेक्ट्रॉन डी में होंगे ना, 3d। ठीक है, 4p। अब देखो इसमें क्या होगा, 3d वाले में कितने हैं हमारे पास 8, कितने हैं 8, और ये हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या, जो पेयरिंग करवा देता है, जो पेयरिंग करवा सकता है, ठीक है। ठीक है, 8 लिख दिया मैंने। अब देखो हमारे को कितने चाहिए, 6। ये मैंने देख लिया 6 पेयरिंग होगी, मतलब NH3 यहाँ पर एक करेगा, एक यहाँ पर कर देगा पेयरिंग, एक यहाँ कर देगा, एक यहाँ कर देगा, एक यहाँ कर देगा, 6 जगह पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3D में 2, 4s में 1, 4p में 3। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर कितने आ गए D2, यहाँ पर कितना है 1s, और p में कितने हैं 3, D2 sp3, यानी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। कैसे हुआ ये समझ आ गया। यहां पर 2 थे, यहां पर 1 था, p में 3 थे, तो क्या हो जाएगा D2 sp3। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल का केस। अब इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अंडर द रूट 2n+2 यानी 2+2 कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल्स अंडर द रूट 8 या फिर 2√2। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दिया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी हमने, शेप भी बता दी यानी ज्योमेट्री भी बता दिया, और क्या रह गया है, अब रह गया है हमारा कि ये डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक बिहेवियर भी तो बताना है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या होता है बेसिकली। तो आप देख रहे हो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब देख लो इसमें तो सिर्फ शायद मुझसे यही पूछा था कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसमें sp3d2 या D2 sp3। ठीक है, sp3 सो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं। इजी है टॉपिक, इस टॉपिक को आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको जो लिगेंड्स के पहचानने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताने वाले क्वेश्चंस हैं, वो इजी है सब रिलेटिवली, बाकी टॉपिक्स के मुकाबले बहुत इजी रहता है ये, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें। मेरे हिसाब से आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू।